सिंध के आखिरी जिले में तशरीफ लाए हैं। मेरी नजर में ये सिंध का आखिरी नहीं, मेरी नजर में ये सिंध का पहला जिला है। डिपेंड करता है कि आप किस नजर से देखें। अगर आप पंजाब की तरफ से सिंध दाखिल हो रहे हैं तो घोटकी पहला जिला है जो आपको पंजाब और सिंध से जोड़ता है। और आपको याद होगा इमरान खान साहब, आज से 9 साल पहले जब मैंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया तो मैंने समझकर इंतखाब किया घोटकी में जलसा करने का। घोटकी में जलसा, घोटकी वालों, यहां इस जिले के नुमाया हजरात तशरीफ फरमा हैं, मेंबरान असेंबली भी बैठे हैं, शहरयार शर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। घोटकी का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि पाकिस्तान के लोगों को एक पैगाम देना था कि अल्लाह के फजल व करम से इमरान खान एक ऐसी जमात की बुनियाद रख रहे हैं जिसकी सोच वफाक की है और जो वफाक की अलामत बनेगी। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो वफाक की अलामत थे वो आज वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, जो वफाक के नुमाइंदा थे वो आज उनका वजूद आपको पंजाब में दिखाई नहीं दे रहा। आपके पड़ोस में है रहीम यार खान, और आप यहां से शुरू हुए और चले जाएं अटक रावलपिंडी तक। जो वफाक की अलामत थे आज खैबर पख्तूनख्वा में उनका सियासी वजूद दिखाई नहीं दे रहा। जो वफाक की अलामत थे आज बलोचिस्तान में उनका वजूद दिखाई नहीं दे रहा। जो वफाक की अलामत थे आज सिंध के दारुल खिलाफा कराची में मुझे उनका सियासी वजूद दिखाई नहीं दे रहा। वहां भी आज कराची में अगर कोई अवामी नुमाइंदगी जमातें कर रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और NQM पाकिस्तान है जो आज कराची की नुमाइंदगी कर रही है, और पीपल्स पार्टी आपको कराची में दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे सिंध के वासियों, पीपल्स पार्टी यकीनन जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी वो सुकड़कर इंटीरियर सिंध तक महदूद हो गई है। वजूहात आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, उसकी तनज़्ज़ुली की वजूहात आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं जो सिंध में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो सिंध में कारोबार कर रहे हैं, जो सिंध में शहरों में और सिंध के देहातों में रहते हैं। 10 साल से 2008 से लेकर 2018 तक मुसलसल और आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नहीं? बताइए, है कि नहीं है? घबराए नहीं, सरदार साहब कुछ नहीं कहेंगे। मैं सवाल करने आया हूं कि आज 10 साल से मुसलसल सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नहीं है? है। इन 10 सालों में सिंधियों, आप अपने गिरबान में झांक कर देखो कि आपके हालात बेहतर हुए हैं या पहले से अबतर हुए हैं। आपकी जिंदगियों में खुशहाली आई है या आप बदहाली का शिकार हैं? अगर मुसलसल एतमाद के बावजूद, मुसलसल तीर पे मोहर लगाने के बावजूद अगर आज आपको अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई देता है तो फिर वक्त आ गया है
कि सिंध का सियासी मुफक्किर, सिंध का दानिश्वर, सिंध का पढ़ा लिखा नौजवान, सिंध की बेटी फैसला करे कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल उन्हीं हाथों में देना है या एक नए रास्ते का इंतखाब करना है। आज ये फैसले का लम्हा है। मैंने फैसला 9 साल पहले कर लिया। वजारत मतमा नजर नहीं थी, कौमी असेंबली की सीट नई चीज नहीं थी, पहले भी रहे, नस्ल दर नस्ल रहे। फैसला था इमरान खान का साथ देकर मुल्क में तब्दीली लानी है और कायम करना है एक नया पाकिस्तान। मुझे याद है जनाब चेयरमैन, वजीर आजम, जब मैंने ये फैसला किया तो बहुत से सियासी पंडितों ने कहा ये सियासी खुदकुशी कर ली है आपने, तहरीक इंसाफ का तो कोई सियासी वजूद ही नहीं है, इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। देहात में चंद शहरों में तो उसका वजूद होगा, देहात में तो उसका कोई वजूद पहचान ही नहीं है, इसके झंडा मुतारिफ ही नहीं है, इसके निशान से कोई वाकिफ ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सियासी निगाह देख रही थी कि तब्दीली इंशाअल्लाह आनी है, और आज पाकिस्तान देख रहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब वो हवा जो खैबर पख्तूनख्वा से चली और वो पंजाब में दाखिल हुई, किसके सियासी ख्याल में था? जो तज्जिया निगार रोज शाम को टेलीविजन पर बैठकर तज्जिए पेश करते हैं, उनका यह एनालिसिस था कि कुछ भी हो जाए, अगर इमरान खान वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, पंजाब में तो फिर भी हुकूमत नून लीग की रहेगी। 40 साल से वो मुसल्लत थे, करोड़ों रुपए के फंड लिए, अफसरशाही में उनका एक लंबा तसलसल था, जकड़ा हुआ था पंजाब, एक मुट्ठी की उनकी मानंद उनके हाथ में गिरफ्त में था पंजाब। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ नून को उखाड़ फेंके। सिंध के दोस्तों, क्या पंजाब में आपने नून को उखड़ते देखा? क्या खैबर पख्तूनख्वा जिसकी सियासी अलामत ANP हुआ करती थी, जिसकी सियासी अलामत मौलाना फजल रहमान की JUI फजल रहमान हुआ करता था, क्या आज खैबर पख्तूनख्वा में उनका वजूद आपको दिखाई दे रहा है? अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए तब्दीली ला सकते हैं और बल्ले पर मोहर लगा सकते हैं, अगर रहीम यार खान से लेकर अटक तक की आवाम अपना फैसला सुना सकते हैं, तो क्या सिंध के लोगों में सियासी बसीरत नहीं है? यकीनन है, यकीनन है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं जनाब वाला, क्योंकि मैं पंजाब से मेरा ताल्लुक है, लेकिन सिंध के साथ मेरा रिश्ता है, और मेरा सिंध का रिश्ता यहां गवाह बैठे हैं, नस्ल दर नस्ल गवाह बैठे हैं कि सिंध के साथ मेरा रिश्ता 750 साल का है। खुसरो बख्तियार साहब इसकी गवाही देंगे, रहीम यार खान के हमारे मुंतखब मेंबर बैठे हैं यहाँ, ये बता सकते हैं कि सिंध के साथ, हाजी खान बता सकते हैं सिंध के साथ मेरा रिश्ता क्या है। 750 साल का रिश्ता है, और उस रिश्ते को उस सियासी सफर को, तहरीक इंसाफ के झंडे को, निशान को जानते हुए कि पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, इंतजामिया उनके नीचे है, करोड़ों के फंड उनके पास हैं, दबदबा, दबाव और हाथ मरोड़ना और लोगों को खरीदना उनसे कौन सीख सकता है? वो महारत रखते हैं। मैंने फैसला किया 2013 में 2 हलकों में आया और सिंध के 2 कौमी असेंबली के हलकों में जनाब वजीर आजम अल्लाह का नाम लेकर इलेक्शन लड़ा।
पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। अरबाब गुलाम रहीम साहब तशरीफ फरमा हैं और वो बता सकते हैं कि किस तरह मिलकर हमने फैसला किया कि हमने थरपारकर में उन कुव्वतों का मुकाबला करना है जो अपने आप को बहुत मजबूत समझती हैं। पोलिंग स्टेशनों को आग लगानी पड़ी, नताइज तब्दील करने पड़े, हमारे हौसले नहीं हारे, 2018 में फिर गए। और मैं आज बरमला सिंध की धरती पर सिंध के बेटों का और सिंध की बेटियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि 2018 में आज से 7 महीने पहले जब मैं फिर सिंध गया तो 2.25 लाख सिंधियों ने बल्ले पर मोहर लगाकर मेरा साथ दिया। वो क्या था? वो क्या था? वो एक किरण थी, वो एक ख्वाहिश थी, वो एक जरूरत थी जो सिंध के लोग महसूस कर रहे थे कि हां, हम चाहते हैं, हम तब्दीली चाहते हैं, हम तंग हैं, लेकिन हमें सहारा चाहिए। अगर जुल्फिकार मिर्जा साहब आपने बदीन में मुकाबला किया, कुव्वतों का मुकाबला किया, क्या बदीन के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? दिया। आज वो बदीन जो पीपल्स पार्टी का किला कहलाता था, आज वहां से एमएलए मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा है। तो इसका मतलब यह है आज लाड़काना में अब्बासी साहब के भतीजे एमपीए हैं कि नहीं है? मौजम है ना एमपीए? क्या है ये जाहिर करता है कि सिंध के लोग ज़हन शऊर रखते हैं। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आज जीडीए की क़यादत तशरीफ फरमा है। वक्त आ गया है फैसले का, वक्त आ गया है कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। और आज अगर आपने सही मंसूबाबंदी की, मैं समझता हूं और मैं आज पेशन गोई करके जा रहा हूं। घोटकी में दोबारा पेशन गोई करके जा रहा हूं। मेरी सियासी आंख सिंध में एक बहुत बड़ी तब्दीली देख रही है इंशाअल्लाह। घोटकी के लोगों, क्या उस तब्दीली के लिए तैयार हो? नहीं, ये नहीं, डरे हुए नहीं। मेरे नाल गाल करो तो मर्द वाली गाल करो। क्या उस तब्दीली वास्ते तैयार हो? तो फिर कमर बांधो, फैसला करो, मंसूबा बंदी करो, हिकमत अमली मुरतब करो और इमरान खान का साथ दो। क्योंकि आज सिंध के लोगों को यह बावर हो गया है कि पीपल्स पार्टी वफाक की हुकूमत बनाने की अहलियत खो चुकी है। आज सिंध के लोगों को अगर वफाक में किसी के साथ सियासी बंधन बांधना है तो वो एक जमात है जो उफक पर दिखाई दे रही है और उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो आओ मिलकर एक हिकमत अमली मुरतब करें, आओ मिलकर एक मंसूबाबंदी तय करें। बल्दियाती इंतखाबात सामने आ रहे हैं, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं और 2023 के जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। 2018 में हम सही मंसूबाबंदी नहीं कर सके, हम सही फैसले नहीं कर सके, हम सही लोगों का इंतखाब और चुनाव नहीं कर सके, हम सही हिकमत अमली नहीं अपना सके। लेकिन बेपनाह वोट था, बेपनाह वोट था जो आपकी झोली में पड़ सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका।